फायर एंड इमरजेंसी के लोग हैं, उनके साथ भी इंसाफ नहीं हो पाया है। उम्मीदें हैं, सरकार बनी है, बस थोड़ा सा इंतजार करना है। अगर लोग इंतजार करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। होमगार्ड्स की भी बात हुई है, उसके अलावा मैंने बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ का वो जो प्रोटेस्ट भी पिछले दिनों हुआ था, उनकी भी मांगे, कई महीनों से सैलरी नहीं मिल रही है। देखिए, सरकार को काम करना पड़ेगा। वोट एक शख्स ने टोपी उतार दी थी और ये कहा था हमारा मसला हल करो। उमर साहब ने चुनाव में टोपी उतारी थी, लोगों ने सम्मान रखा था, इज्जत रखी थी, वोट की ताकत से आज मुख्यमंत्री बनाया है। आज अगर जनता टोपी फैला रही है, दामन फैला रही है, तो उमर साहब को उन लोगों का ख्याल करना चाहिए। इन्होंने बात रखी है, लेकिन मैं ये चाहता हूं जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स खुलेंगे, जितने भी डेवलपमेंटल वर्क्स मेरे खिताई जनाब में क्या जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी उरूज पर है, उस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें लोकल्स को जो है बेनिफिट दिया जाना चाहिए। और ये हमने डंकी की चोट पे कहा है, अगर सरकार कहीं आगे पीछे कर भी ले, एलजी के नेतृत्व में ये हेरा फेरी हो भी जाए, लेकिन जमीनी सतह पर हम पूरी ताकत से रोकेंगे। 5 साल हमारे पास है, और जो भी पावर प्रोजेक्ट होंगे, जो भी डेवलपमेंटल वर्क्स होंगे, उसमें हमारे नौजवानों को रोजगार देने का मौका हराम किया जाएगा। और ये हम उम्मीद भी करते हैं और कोशिश भी करते हैं। हर बार हाँ, आइडल प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा देखिए, आज तक चुनी हुई सरकार नहीं थी। मैंने आज भी भाजपा के लोगों को, कुछ लोगों को इशारों में बता दिया, वो बोल रहे थे हमें जो है इस बजट पे बात करनी। मैंने बोला हम चुने हुए हैं, आप थोपे हुए हैं। इनको वो कुछ ही बोलना, बस मोदी की तारीफ करनी, तारीफों से बात नहीं बनेगी। थोपे हुए लोगों पे आप उम्मीद नहीं कर सकते हो। चुने हुए नुमाइंदों को 10 साल के बाद मौका मिला है, जो जनता की आवाम के हित में बात करेगी, जिसमें वोकेशनल टीचर्स की बात की मैंने, मैडम को लाडली बेटी की बात की। मोदी जी तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, तो फिर आधी अधूरी बेटियों को छोड़ क्यों दिया? अगर किश्तवाड़ में लाडली बेटी स्कीम लाई, तो डोडा की बेटियों को क्यों छोड़ दिया? उन्होंने कौन सा गुनाह किया था? मैंने आज बोला है, इस ऐवान के अंदर भी बोला है। और उसके अलावा जो है फायर एंड इमरजेंसी के लोग हैं, उनके साथ भी इंसाफ नहीं हो पाया है। उम्मीदें हैं, सरकार बनी है, बस थोड़ा सा इंतजार करना है। अगर लोग इंतजार करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। होमगार्ड्स की भी बात हुई है, उसके अलावा मैंने बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ का वो जो प्रोटेस्ट भी पिछले दिनों हुआ था, उनकी भी मांगे, कई महीनों से सैलरी नहीं मिल रही है। देखिए, सरकार को काम करना पड़ेगा। वोट दिए हैं, मैंने कल कहा था, एक शख्स ने टोपी उतार दी थी और ये कहा था हमारा मसला हल करो। उमर साहब ने चुनाव में टोपी उतारी थी, लोगों ने सम्मान रखा था, इज्जत रखी थी, वोट की ताकत से आज मुख्यमंत्री बनाया है। आज अगर जनता टोपी फैला रही है, दामन फैला रही है, तो उमर साहब को उन लोगों का ख्याल करना चाहिए। और इस सरकार से तो चाहता हूं, मैंने पहले बार जब मैं सदन में गया था, मैंने तकरीर में कहा था कि बीजेपी वालों को बोलने दो, मजा तो तब आएगा जब लोग इनको सुनेंगे। और अगर ये ना भी बोले, अब इनके सवालों का चिट्ठा मेरे पास पहुंचा है, इनके सवाल देख लेना। मेरे 3 सवाल अभी तक हाउस के अंदर आए हैं, आप उन्हें भी देख लेना, और जो पुराने नेताओं के सवाल हैं उन्हें भी देख लेना। हम जो बात रख रहे हैं, देखिए, मैं नया नहीं हूं। मुझे अभी किसी एक साथी ने कहा था आपके मीडिया में से, उसने कहा था जुम्मे 8 दिन हो गए। मुझे 8 दिन नहीं हो गए। ये जो अयाश परस्त लोग हैं, जो मालदार हैं, जो लाडले हैं, उन्हें 8 दिन है। मैं कई सालों से सियासत में हूं और इस सिस्टम को अच्छा कर सकता हूं, लेकिन ताकत नहीं थी। आज ताकत मिली है, बेहतर इनसे जानकारी रखता हूं और बेहतर इनसे बात कर सकता हूं, बेहतर इनसे काम कर सकता हूं। अब सवाल ये है कि ताकत कितनी है? ताकत होती, करप्शन आज ही खत्म कर देते हैं, माफिया आज ही हटा देते। अब देखेंगे बहुत जल्द आप रिफॉर्म देखेंगे। एमजे नरेगा में जो धांधली होती थी, कल मैं मिनिस्टर साहब से मिला था, ये लोगों के लिए, आप पूरे जम्मू कश्मीर के लिए खुशखबरी है। इस बार मटेरियल के अंदर जो धांधली होती थी वो अब नहीं होगी। हमने कल जो है डायरेक्टर साहब से बात की थी, वहां पे मंत्री जी भी थे, उन्होंने क्लियर कहा, मैंने कहा चिट्ठी एक लिख दो, उसमें लिखो कि जो लोगों ने मटेरियल डाला है उसी के अकाउंट में पैसा जाएगा। जिस दिन ये इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा, आप देखेंगे करप्शन पर रोक लगेगी। जो रेत का माफिया है, शराब का माफिया है, जो अलग अलग माफिया है, इस पर रोक लगाने के लिए सबको खड़ा होना पड़ेगा। महराज एक आदमी है, जम्मू कश्मीर की बात रखता है, अगर हर गांव से एक आदमी उठ गया तो सिस्टम ठीक हो जाएगा, बेहतर मुस्तकबिल हो जाएगा। करप्शन, किसी ने कहा कि हमारे पास रेवेन्यू नहीं है, किसने कहा रेवेन्यू नहीं है? जम्मू कश्मीर के अंदर रेवेन्यू का भंडार है, रुपयों का भंडार है। बस फर्क इतना है, सफीर गलत है। हमें सफीर ईमानदार बनाने हैंगे, जिसके हाथ में आप पैसा दे रहे हो वही लूट के लेके जा रहा है। बस उसको ईमानदारी के आदमी के हाथ में दे दो, वो किसी खजाने तक पहुंचा देगा, उस मुकाम तक पहुंचा देगा, वहां से रुपयों का भंडार होगा और बेहतर मुस्तकबिल।